बहुत टेंशन हुई, बहुत परेशान थे सारे डॉक्टर, सिर्फ अबॉर्शन 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 बता रहे थे। फिर से ब्लीडिंग हो गई और ब्लीडिंग होने की वजह से अब क्या हुआ, हम खाना खा रहे थे दोनों के दोनों, फटाफट खाना वाना छोड़ के भागे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। थोड़ा सा मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हो गए, तो मैं अपने घर चली गई रहने के लिए। हस्बैंड ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे, आप वहाँ चले जाओ। हमने टेस्ट करवाया और मेरा इनिबिन भी आया 500, जो कि होना चाहिए 50 तक में। और ये 500 आना मतलब कि हस्बैंड और मेरे पैरों के तले से ना ज़मीन उस दिन खिसक गई। एक चीज़ का जो मुझे रिग्रेट है वो है मेरे बेबी शावर का, कि मेरा बेबी शावर नहीं हुआ। अब जब भी अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रेग्नेंट हुई ना, मैं बेबी शावर खुद प्लान कर लूँगी, मेरे को किसी के भरोसे रहना ही नहीं है। कभी जी पाते होते ना अगर अच्छे अच्छे टाइम को, तो लोग वही रिपीट करते रहते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मेरी कैंसर वाली वीडियोस में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे क्वेश्चंस उसमें पूछता है हम उसको आंसर कर पाएँ। शायद थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, बट हम हमेशा उसको आंसर करते हैं। तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि कैंसर के बाद मैंने कैसे कंसीव किया, नेचुरली किया, आईवीएफ किया या कोई और तरीके से किया। तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी ना कि मेरी जर्नी कैसी रही। मतलब थोड़ी सी दुख भरी रही, थोड़ी सी खुशी भरी रही, या पूरी खुशी भरी रही, वो आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली कैंसर का डिटेक्ट हो गया था, और मैंने, जो कि आपने पुरानी वीडियो में देख लिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, मेडिसिन उसकी शुरू कर दी थी। और डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो। मतलब तिब्बतन मेडिसिन वाले डॉक्टर्स ने भी मना किया था मुझे 1 साल तक कंसीव करने के लिए। कीमो तो मैंने ऑब्वियसली नहीं लिया था। हमारा कोई प्लानिंग ऐसा नहीं था हस्बैंड का और मेरा कि हम अभी बेबी चाहते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी यही चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी कि मैं फुल्ली रिकवर हो जाऊं, क्योंकि अभी एक ऑपरेशन हुआ था और बॉडी बहुत वीक थी। बट कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमेशा आपके लिए चीज़ें सोच के रखता है कि किस टाइम उसे आपको क्या देना है। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं मेंटली बहुत परेशान रहती थी, और बहुत सारी बातें गलत गलत सुन सुन के ना थोड़ा सा माइंड भी नेगेटिव भी था। बट हाँ, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था। मैंने वो भरोसा आज तक कभी टूटने नहीं दिया है, और उन्होंने भी मेरा हमेशा साथ दिया है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने उसी टाइम एक नया घर लिया था, जिस घर में हम अभी बैठे हैं। ये घर उस टाइम बॉट किया था हमने मार्च में। तो खुशियाँ आ रही थी धीरे धीरे, और मुझे सच में ऐसा लग रहा था ना कि बुरा समय जो है वो बीत गया है और अब अच्छी ही चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहना चाहती थी। थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, बॉडी एक्टिव होती है और आपको अच्छा लगता है। और मुझे काम करना पसंद है, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे पढ़ाना पसंद है। हम आउट ऑफ नोवेयर मेरा पीरियड मिस किया मैंने, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या नहीं। बट हस्बैंड ने बोला कि कुछ नहीं होता, तुम चेक कर लो। उस टाइम डर ये ज़्यादा था कि ऐसा ना हो कि कैंसर रिटर्न हो रहा हो, तो वो भी एक डर मन में था। बट ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो चीज़ नहीं होगी भगवान की वजह से। मतलब एक होती है ना वाइब आती है, वाइब आ रही थी। ठीक है, मैंने हस्बैंड से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगाई और हमने मतलब ये लेके आए, और ये 2-3 ले आए कि हो सकता है एक में गलत आए तो दूसरी में सही आए। और मैंने ना रात को जब ये लाए तभी चेक कर लिया, और उसमें वो 2 पिंक लाइन आई। फिर हम बड़े खुश हुए दोनों जने ना, रात को खुशी के हमारे हस्बैंड भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। मतलब वो मोमेंट मुझे अब भी याद है। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। फिर हम सो गए। हस्बैंड ने मुझे बोला कि कुछ नहीं होता, सुबह एक बार दोबारा चेक करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये गलत हो। सुबह उठी अगले दिन, मेरे को ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना होता था 6 बजे, तो मैं उस दिन जल्दी उठी 5 बजे, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। पूरी रात वही चलता रहा दिमाग में। 5 बजे उठती, फटाफट चेक करा दोबारा से, वो प्रेगनेंसी कंफर्म थी। तो हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए, मैंने सोचा आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आज हम सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं आगे क्या करना है, कौन से स्कैन्स कराने हैं, और कोई भी बीमारी अगर डिटेक्ट होती है तो वो उसको ईजिली मतलब हैंडल आप कर सकते हो। डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही डॉक्टर पे क्यों नहीं रुकी। तो उसका रीज़न ऑब्वियसली कैंसर था।
मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे फरवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ था, ओवरी रिमूव हुई थी और कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मैंने कीमो नहीं लिया है, मेरा इनहिबिन भी नॉर्मल है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो है कैंसर के लिए कीमो लेना ही पड़ेगा, चाहे ये नॉर्मल आ गया है। बहुत टेंशन हुई, बहुत परेशान थे सारे डॉक्टर, सिर्फ अबॉर्शन 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 बता रहे थे। और हम अपनी खुशी नहीं खोना चाहते थे, हम अपने बच्चे को नहीं अबॉर्ट करना चाहते थे। भगवान ने एक उम्मीद दी। मैंने सोचा, हमने ऑपरेशन के टाइम 10 डॉक्टर देखे थे तो हमें बहुत अच्छी डॉक्टर मिल गई थी, हमने यहाँ पे भी वही उम्मीद जारी रखी। सारे डॉक्टर क्या करते थे, आप ना ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ, जो कि या तो मैक्स में या फोर्टिस में, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ। और ऑब्वियसली वो अबॉर्शन बोल रहे थे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी बोल रहे थे मुंह पे। तो हमें एक डॉक्टर मिली जो कि गायने ऑनको थी, डॉक्टर परमिंदर कौर थी, पीतमपुरा में ही बैठती हैं वो हमारे। और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा भावना, एक काम करते हैं, हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखते हैं अगर तुम रखना चाहती हो विदाउट कीमो, और अगर ऐसा होता है कि कोई भी दिक्कत होगी तो वो हम उसी टाइम टैकल करेंगे, बट हम इनहिबिन भी और स्कैन्स आपके हर 4 वीक्स में करवाएंगे, जो कि मतलब जनरली हर 4 वीक्स में स्कैन्स नहीं होते हैं, टाइमली होते हैं, 1 मंथ, फिर 3rd मंथ, फिर 5th मंथ, 7 मंथ ऐसे होते हैं। तो मेरे तो हर महीने होने थे। हमने कहा ठीक है। तो एक बड़ी खुशी उस दिन मिली कि चलो हमें अबॉर्शन नहीं करना है। फिर क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई 2-4 दिन बाद ही, तब हमें हार्ट बीट का चेक करवाना था। तो मुझे ये लगा कि अच्छा ब्लीडिंग हो गई, अभी अबॉर्शन हो गया है। हम दिखाने गए घबराहट में, तो उन्होंने हमें वो लिख दिया, टेस्ट लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड कराओ, देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे मैं बता नहीं सकती, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने हमें हार्ट बीट सुनाई, और डॉक्टर नंदा के यहाँ पे हम कराते थे अपने अल्ट्रासाउंड। इतना खुशी का दिन था ना, मतलब मैंने सुनी, फिर उन्होंने खुद ही बोला आपके हस्बैंड को बुला दूं, मैंने बोला हाँ सर प्लीज। हस्बैंड ने सुनी और हमने उनको 2-3 बार बोला सर एक बार दोबारा सुना दोगे सर एक बार, और हम इतने खुश हो रहे थे, दोनों जने बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाहर आए, बहुत खुश थे, मतलब वहाँ के लोगों को भी हमारी शक्लें देख के पता लग रहा था कि गुड न्यूज़ ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम खुश थे बहुत ज़्यादा। इस टाइम तक भी हमने किसी को बताया नहीं था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। जॉब से मैं रिज़ाइन करने का उस टाइम सोच रही थी, क्योंकि हमें जयपुर शिफ्ट होना था इन सितंबर। तो हमने सोचा था कि मैं यहीं पहले ही ज्वाइन कर लूँगी किसी और कॉलेज में, और हम लोग रेंट पे रह लेंगे जब तक हमें घर का पोजीशन नहीं मिलेगा। बट वो चीज़ें होती है ना कि वो प्री प्लान होती है ऊपर वाले की तरफ से, वो प्री प्लान थी। और डॉक्टर ने मुझे बोला आपको रेस्ट लेना है, मैं बहुत दूर जाती थी जॉब करने, आप इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। तब भी किसी को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हमने थोड़े टाइम बाद, मतलब अराउंड 4-5 वीक्स हो गए थे जब मेरी प्रेगनेंसी को, तब हमने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब सबको तो नहीं, मेरे हस्बैंड की मम्मी और मेरी मम्मी और सिस्टर को हमने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सब बहुत खुश थे ऑब्वियसली। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश भी थी, बट थोड़ी सी टेंस भी थी कि तू बीमार है अभी कैसे सब कुछ, बट ठीक है, हो गया। उन्होंने भी ये बोला भगवान पे भरोसा रखो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा फेज था वो, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे बेड रेस्ट बोला गया था डॉक्टर के तरफ से, क्योंकि बॉडी बहुत वीक थी और ब्लीडिंग की वजह से। फिर क्या हुआ, 3rd मंथ में फिर से ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग होने की वजह से अब क्या हुआ, हम खाना खा रहे थे, दोनों के दोनों फटाफट खाना वाना छोड़ के भागे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझे हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाए और बोला बेबी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तसल्ली हुई। उन्होंने बोला एक हार्मोन होता है जो कम हो जाता है तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है और इससे अबॉर्शन हो जाता है, बट अभी ठीक है, तो हम हार्मोन के कैप्सूल्स चलाएंगे और इंजेक्शंस, वो करा। फिर टेस्ट हुए 3rd मंथ के। बट ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ थे, इसमें भी हस्बैंड और मैंने ना, मतलब बहुत ध्यान रखा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टेयर्स ना चढ़ने देना, मतलब हस्बैंड बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और नीचे वॉक पे लेके जाते थे। धीरे धीरे मैं वॉक करती थी, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट के साथ साथ ना वॉकिंग भी ज़रूरी है। तो आप शाम को चाहे आधा घंटा धीरे धीरे वॉक करो। तो वॉक पे जाते थे। कभी खाने का मन करता था तो जनरली मैंने स्टार्टिंग में बहुत अवॉइड करा बाहर का, क्योंकि उस टाइम हेल्थ बहुत डिक्लाइन लेवल पे थी और मैं चाहती थी बेबी अच्छा रहे। तो बस गोलगप्पे खाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मन करता था किसी दिन खाने का। 3 महीने हो गए, फिर सब अच्छे से चल रहा था, सब चल रहा था। 3 महीने बाद टेस्ट हुए तो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ होता है जो कि प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ होता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उन्हें पता होगा, या जिनको बेबी होगा, या आजकल तो सबको पता होता है। मुझे वो डिटेक्ट हुआ क्योंकि वो मेरे फादर को था, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को होता है तो चांसेस होते हैं कि आपको वो डिटेक्ट हो। जबकि
खाने पीने पे मेरा पूरा ध्यान था, नारियल पानी पीना, फ्रूट्स खाना, और ये सारी चीज़ें ना मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की उस टाइम पे केयर थी। और हस्बैंड और मैं क्या करते थे, हम रात को बैठ के ना यहाँ पे ऐसे हार्ट बीट सुनते थे, यहाँ पेट में अंदर हाथ लगा के यहाँ पे, और हमें लगता था वो बेबी की हार्ट बीट है, क्योंकि जनरली हमें यहाँ हार्ट बीट नहीं सुनाई देती जब हम हाथ लगाते हैं, बट उस टाइम पे वो सुनती थी, महसूस होती थी, वे भी सुनते थे, मैं भी। तो हमने एक बार डॉक्टर को बोला कि मैम यहाँ पे ना हार्ट बीट आती है बेबी की। वो हंसने लगी, बोली नहीं वो आपकी हार्ट बीट है, वो बेबी की नहीं है। बट हमें कहाँ तसल्ली थी, हमें तो बेबी की लगती थी, तो हम तो उसको सुनते रहे एंड तक, हमने वो सुनी है हाथ लगा लगा के। तो एंड में तो मतलब किक करता था ना, उस टाइम भी हम सुनते थे। बहुत अच्छा अच्छा खाते पीते थे, हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें लाते थे मेरे लिए खाने पीने का। अब डायबिटीज़ आ गई तो फिर शुगर का थोड़ा सा इशू था कि शुगर नहीं लेनी है, बट मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, बहुत रेयर सिनेरियोज में खाती हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई 3rd मंथ के अराउंड, थोड़ा सा मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हो गए, तो मैं अपने घर चली गई रहने के लिए। हस्बैंड ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे, आप वहाँ चले जाओ। और सबको पता है कि जब लड़कियाँ अपने घर जाती है प्रेगनेंसी में तो घर वाले ओवर केयरिंग होते हैं। मेरे घर वाले भी ओवर केयरिंग थे, बहुत सारे फल लाना और अलग अलग तरह की चीज़ें ला के देना, बिस्किट्स, नमकीन, कुछ भी खाने का मन हो वो सब। मेरे साथ एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे ना खाने में अवर्जन नहीं हुई, यानी कि मुझे खाने में कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप माँ बनने वाले होते हो ना, तो आपका बच्चा आपको बहुत हिम्मत देता है हर चीज़ से लड़ने के लिए। तो नव ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। इन्हीं बी के रेगुलर टेस्ट होते थे और हर टेस्ट में ना डर लगता था कि भगवान ये बढ़ा हुआ ना आ जाए, भगवान ये बढ़ा हुआ ना आ जाए। और उसी डर के साथ एक बार क्या हुआ कि सिग्मा से 5th मंथ का आई गेस चल रहा था मेरा, हमने टेस्ट करवाया और मेरा इनिबिन भी आया 500, जो कि होना चाहिए 50 तक में। और ये 500 आना मतलब कि हस्बैंड और मेरे पैरों के तले से ना ज़मीन उस दिन खिसक गई, क्योंकि मुझे लगा भैया अब तो कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी और पता नहीं क्या करेंगे, अब कैंसर भी आ गया और 5th मंथ भी चल रहा है, हम अबॉर्ट भी नहीं करा सकते हैं, बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। अबॉर्शन तो मतलब दिमाग में था ही नहीं, बस ये था कि बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। तो हम डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो प्रेगनेंसी में आप कीमो ले सकते हो, वो सेफ़ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर ये 500 है तो आपको कीमो लेना ही पड़ेगा इन एनी केस। बहुत टेंस थे, बहुत परेशान थे, बट फिर डॉक्टर को थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने लैब का नाम देखा तो उन्होंने बोला ये सिग्मा जो है ये कहाँ की लैब है, तो इन्होंने बोला कि मैम यहीं पे है, पीतमपुरा में ही है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जो कि ऑथराइज्ड लैब होती है ना अलग अलग जगह जिनके सेंटर होते हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब के, उनसे भी एक बार आप टेस्ट कराओ, फिर आप मुझे रिपोर्ट दिखाना। डॉक्टर लाल पैथ लैब से जो हमने टेस्ट कराया तो मेरा इनिबिन भी आया नॉर्मल। वो पिछले 2-3 महीने से नॉर्मल था, तो एकदम से बढ़ना शॉकिंग था, बट लाल पैथ लैब के लैब में टेस्ट में वो एकदम नॉर्मल आया। 50 अंडर 50 होना चाहिए और मेरा 30 था। फिर हमने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला कि वो गलत जगह चेकिंग हो गई है और शायद इसलिए उन्होंने गलत दे दी रिपोर्ट। तो मैंने उनसे भी कंप्लेंट करी फ़ोन करके कि सर आपको पता है मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ और आपने मेरे को गलत रिपोर्ट दे दी, ब्ला 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 ब्ला। मतलब बहुत देर तक बहस हुई, बट इन दी एंड की वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपका साथ दे रहा था, मेरा बच्चा मुझे हिम्मत दे रहा था कि कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बस ये ठीक ठाक हो जाए, और भगवान से भी बस ये बोलती थी भगवान ये ठीक ठाक हो जाए, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मुझे बस ठीक ठाक दे दो आप। तो वो चीज़ चलो वो टाइम भी चला गया। घर पे रहती थी, घर पे तो ऑब्वियसली जब घर रही मैं तो काम वाम तो कुछ करने नहीं देते हैं घर वाले ऐसे केस में, बट मैं फिर भी वॉक करने का बहुत कोशिश करती थी, छत पे जाती थी वॉक करने। हस्बैंड जो है वो ऑलमोस्ट डेली मेरे से मिलने आते थे, और उसी टाइम पे ना हस्बैंड केदारनाथ चले गए थे। केदारनाथ गए थे क्योंकि इन्होंने मेरे लिए विश मांगी हुई थी कि मेरी वाइफ का कैंसर ठीक हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ आऊँगा बाबा, और वो कैंसर ठीक हो गया था। तो ये बाबा को गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ गए थे तो वहाँ भी मतलब प्रे करके आए थे भगवान हमारा बच्चा ठीक ठाक हो जाए। मैंने तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट तो नहीं करी होगी, मैंने प्रेगनेंसी ड्रेसेस खरीदे, प्रेगनेंसी शूज़ खरीदे। हाँ, प्रेगनेंसी में ना मेरे पैर का साइज़ हो गया था बड़ा, मतलब ये बहुत अजीब चीज़ है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपका फीट साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। तो मुझे 6 नंबर की चप्पल आती है जनरली, उस टाइम मुझे 8 नंबर की चप्पल में मेरा पैर नहीं आता था, उससे भी मेरा पैर बाहर रहता था, और इतनी स्वेलिंग हो गई थी बॉडी पे कि मैं बहुत ज़्यादा चबी दिखती थी। और मेलेस्मा करके एक प्रॉब्लम होती है, इसमें बॉडी डार्क हो जाती है,
तो मेरी स्किन बहुत डार्क हो गई थी, बहुत डल एंड डार्क, बहुत गंदी लगती थी, मतलब अपने आप से ही गंदा लगता था। और मतलब सारी चीज़ें एक तरफ थी बुरी 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 बुरी, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ थी ना कि बेबी होने वाला था, तो बहुत खुश रहते थे, बहुत केयरिंग थे, हस्बैंड भी, अच्छा लगता था, मतलब सारी चीज़ें। और फोटो शूट भी हम टाइम टू टाइम करते थे। मेरे पास हर महीने की लगभग फोटोज हैं ही, कोई ना कोई फोटो मेरे पास हर महीने की है। हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी नव के साथ, और उसी टाइम पे आपको पता है कि घर लिया था नया और शिफ्टिंग करनी थी, तो सामान लेने भी जाते थे। प्रेगनेंसी में घर की शॉपिंग करी है हमने पूरी, हस्बैंड और मैं जाते थे, हस्बैंड मुझे लेने आते थे, फिर हम सामान लेने जाते थे, देखने जाते थे कि हाँ ये लेना है वो लेना है, सारा कुछ डिसाइड करा। क्योंकि बच्चे के आने से पहले हम उसके लिए एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते थे जो कि सेफ हो और बच्चा सिर्फ खुश रहे। मतलब हमारा एक ही मोटिव था कि वो खुश रहे, मेंटली टेंस ना रहे। हम भी नहीं रहना चाहते थे मेंटली टेंस, तो हमने अपना एक छोटा सा ये बनाया महल, जो कि हमारे लिए महल है, लोगों के लिए तो झोपड़ा हो सकता है, बट हमारे लिए महल है। और सब चीज़ें आई गेस बहुत सारी चीज़ों में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़, जो भी हमें देख रही है प्रेग्नेंट लेडीज़, कि ना आप लोग ना सिर्फ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हो सकता है कि आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो वो आपके बच्चे को भी इम्पैक्ट करेगी और आपको भी इम्पैक्ट करेगी, और आपका बच्चा उस चीज़ की आपको हिम्मत देता रहेगा टाइमली। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग मतलब प्रेगनेंसी जर्नी तो ऑब्वियसली स्पेशल होती है, तो मैंने ये देख लिया था ना कि आप प्रेगनेंसी को ट्रैक कैसे कर सकते हो। आजकल ना बहुत सारी ऐप्स आती है जिसमें आप अपनी प्रेगनेंसी ट्रैक कर सकते हो। तो हमने माइलो करके एक ऐप है, उसको डाला और उसमें हम ट्रैक करते थे, हस्बैंड और मैं देखते थे हर वीक बच्चा कितना बड़ा हो गया, कि आज वो इतना सा है, राई के दाने जितना है, फिर कब वो हम तब हमें एक्साइटमेंट रहती थी कि अच्छा कब ये एप्पल जितना बड़ा होएगा, कब ये वाटरमेलन जितना बड़ा होएगा। और साथ साथ में ना जैसे मतलब सपोजिंगली आज वो एप्पल बना है, तो एप्पल के साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन भी होता था कि आज उसकी आईलैशेस बन गई हैं, आज उसके हाथ बन गए हैं, आज उसके पैर बन गए हैं। तो वो ना हम पूरा पढ़ते थे और फिर एक्साइटेड होते थे कि यार आज तो उसका ये बन गया होगा, अरे यार आज तो ये बन गया होगा। तो मैं स्क्रीनशॉट भेजती थी कि देखो आज इतना बड़ा हो गया बच्चा, आज इतना बड़ा हो गया बच्चा। सुबह उठते ही मतलब संडे को आता था अपडेट, एक वीक बाद मेरा आता था मंडे को, एक वीक बाद आता था, तो मैं वो भेजती थी। और साथ साथ में क्या करती थी ना, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी मैं। जैसे कि मतलब कुछ भी, आप लोग किसी भी धर्म से हो सकते हो, तो जिस भी धर्म के आप हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना अपने धर्म की तरफ झुको। जब आप ऐसे केस में हो, जब अर्जुन अपनी बीवी को बता रहे थे कि किस तरीके से चक्रव्यूह भेदा जाता है, तो वो उनके बेटे ने पेट में ही सुन लिया था। तो उस टाइम बच्चा सब कुछ सुन सकता है, महसूस कर सकता है। इवन अगर आप दुखी हो ना तो बच्चा वो भी महसूस कर सकता है। अगर मार हो रही है ना तो बच्चा पेट में बहुत परेशान रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन्स उस तक भी जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सोचनी है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे पे ये इम्पैक्ट आएगा। तो वो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, कोई भी किताब हो सकती है जो आपको पसंद हो। हमने सोचा कि अब जयपुर, हमें पोजीशन मिलने वाला था अपने घर का, शिफ्ट होना ही है, तो जयपुर में जाके क्यों ना एक डॉक्टर देख लिया जाए, क्योंकि डिलीवरी जयपुर करनी थी। और उस टाइम बहुत ज़्यादा डाइसी चल रहा था कि डिलीवरी जयपुर करें या दिल्ली करें, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे दिल्ली डिलीवरी कर लो ताकि वो लोग मुझे देख सकते थे, मेरी केयर कर सकते थे। बट हस्बैंड का ये था कि नहीं, हम जयपुर मूव हो रहे हैं तो डिलीवरी जयपुर ही होगी अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो थोड़ी बहसबाजी हो गई थी उस टाइम हस्बैंड और मेरी। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली मेरा डिसीजन ये था कि जहाँ पे भी ये जाएंगे मैं वहीं जाऊँगी। जयपुर आए 7 मंथ में घर बन गया था, कुछ चीज़ें चेक करनी थी और साथ साथ में डॉक्टर, मेन मुद्दा था डॉक्टर का। डॉक्टर को देखने के लिए आए, यहाँ पे आए और हमने ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं देखे थे, 2-3 हॉस्पिटल ही देखे थे। नहीं था, हम यहाँ आए, हमें डॉक्टर हिमानी शर्मा मिली जो कि कुकोद में बैठती हैं, बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, सॉफ्ट स्पोकन है और सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझाती हैं। हिस्ट्री पूरी उनको दिखा दी, उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आप जो है मतलब कि आपके यूटेरस पे कोई कट नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं आपका केस टेक ओवर करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मेरा केस लिया, लेटा हुआ, और पता है क्या होता था, जब भी स्कैन कराने जाती थी ना वो उल्टा होता था, हमेशा उल्टा होता था। और मतलब मुझे इतनी हंसी आती थी कि डॉक्टर मुझे बोलता था जाओ कुछ खा के आओ, इसको सीधा करो पहले। और हाँ, डिलीवरी डे तक ना वो उल्टा रहता था, हमेशा उल्टा ऐसे रहता था। और मैं नव के पापा को बोलती थी कि आप उल्टे सोते हो ना, इसलिए ये भी उल्टा ही रहता है पेट में हमेशा।
तो हम बाहर निकलते थे, चॉकलेट खाते थे, मतलब 3-3 घंटे मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड का वेट करती थी, क्योंकि ये सीधा होएगा भाई साहब तब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उन्होंने फेस दिखाया तो जैसा ना पैदा हुआ था ना वैसा सा ही दिखा था, बस उसका नाक पानी में थोड़े फीचर्स ऐसे दिखते ना एक्सपेंडेड से, तो मुंह एकदम यूं और नाक ऐसे थोड़ा चौड़ा सा, आंखें बंद और छोटा सा मुंह इतना सा, तो बहुत प्यारा सा, मतलब मुझे उसको देखा मैंने और बहुत सुंदर लगा। हम नीचे निकले तो मेरे हस्बैंड कहते कि यार ये तो थोड़ा सा अजीब सा है तो मैंने बोला कि यार पेट में बेबीज ऐसे ही दिखते हैं और बहुत प्यारा होगा, आप टेंशन मत लो। तो हम लोग फिर यहाँ पे जयपुर शिफ्ट हो गए, दिसंबर में हमें शिफ्ट होना था, तो हम 6 दिसंबर को यहाँ आए। उसी टाइम हमने ना नव की शॉपिंग शुरू की थी, मतलब नव की नहीं, हमें नहीं पता था लड़का है या लड़की। तो हमने क्या किया, हमने ना जेंडर न्यूट्रल कपड़े मंगाए कि लड़का हो या लड़की दोनों पहन सके उसे। तो हमने H&M से ही सारी शॉपिंग नव की करी थी। फिर 9 मंथ शुरू हो गया और 9 मंथ में ये लगता था कि बस कभी भी पेन हो जाएंगे, कभी भी पेन हो जाएंगे। और फॉल्स पेन होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में, लोगों को पता होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी। फॉल्स पेन होता है कि आपको एकदम से दर्द होता है बहुत ज़्यादा, फिर वो ठंडे हो जाते हैं, वो फॉल्स पेन होते हैं। तो फॉल्स पेन हुए मुझे बीच में कई बार, मैंने इन्हें बोला मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला चले, मैंने कहा नहीं रुको, जब बहुत पीक पे होंगे तब चलेंगे, बट वो ठीक हो जाते थे। और मैंने हस्बैंड से बोला भी था कि हम बेबी शावर कर लेते हैं, लेकिन हमारा पता है क्या था कि हमारे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, और हम जयपुर में आ गए हैं, हम किसको बुलाएंगे, सिर्फ भैया भाभी को जानते हैं या सर्वेश भैया को, किसको बुलाएंगे। तो इसलिए हमने बेबी शावर करा नहीं था। और 9 मंथ आ गया, अब मम्मी आ गई थी मेरी पहले ही, 4 फरवरी को मेरी मम्मी आ गई थी, क्योंकि जापे का पीरियड जो था वो मम्मी को करना था। मैंने उसी टाइम ना काम वाली लगा ली थी, खाना वाना बनाने वाली, मतलब जो सारा काम करे, खाना बनाए। और हस्बैंड ने ही बोला था कि तुम्हें रेस्ट चाहिए तो तुम सारे काम वाली लगा लो ताकि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट मिले। मैंने काम वाली लगा ली और ड्यू डेट आने वाली थी, तो डॉक्टर ने बोला कि पेन नहीं हुआ है, पेन हुआ ही नहीं मुझे। 4 फरवरी को हम गए, उन्होंने मुझे डेट दे दी 10 फरवरी की कि आपको आना है और हम इंड्यूस करेंगे आपको पेन। मैंने कहा ठीक है। 8 तारीख को 9 तारीख को दोनों दिन फोटोशूट चला, खूब बढ़िया, अलग अलग ड्रेसेस पहन के, अलग अलग पोज में पूरा तैयार हो के मयंक से शूट कराया। मयंक पूछ रहा था कैसे पता है आपको कि आपका बेबी कल आने वाला है। हमने बोला यार डॉक्टर ने बताया। अरे ऐसे कैसे डॉक्टर को पता है कि कल आने वाला है, लेकिन हम उसको क्या समझा सकते थे कि डॉक्टर को पता है वही। तो मेरी मम्मी ने बोला कि कैस्टर ऑयल पिला देते हैं दूध में मिला के, तो पेन नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पी लिया भाई साहब, पूरी रात पेन में तड़पती रही। और हस्बैंड सोए नहीं कि भाई कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। 2 बजे ये सोए, 3 बजे मैंने इन्हें उठा दिया। मैंने कहा मुझे ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर को फ़ोन करा, उसने बोला फटाफट हॉस्पिटल आप पहुँचो। हम हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने चेक किया कि हाँ पेन बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने मुझे इंड्यूस कर दिया, एक इंजेक्शन दे दिया पेन का, और मेरे को दर्द ख़त्म हो गए। अब मैं नॉर्मल थी, तो उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया लेबर रूम से, और लेबर रूम में मेरे हस्बैंड साथ में आ सकते थे, उन्होंने अलाउ किया था। तो मैं लेबर रूम में लेटी हुई थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। और मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि बाकी औरतें आ रही थी और उनकी डिलीवरी हो रही थी और वो लोग जा रहे थे, मतलब थोड़ा सा चिल्लाती थी और बच्चे हो जाते थे, और फिर वो मतलब डॉक्टर आके बोलते थे कि अरे आपको श्याम जी हुए हैं, अरे आपको लक्ष्मी जी हुई हैं, मतलब पॉजिटिवली। और बाहर की फैमिली बहुत खुश होती थी। तो मैं भी वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। और उन्होंने मेरी उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, एनीमा दे दिया था। नव जो था वो यहीं चढ़ा हुआ था। नव पूरी प्रेगनेंसी में ना इसी साइड रहता था, तो यहाँ चढ़ा हुआ था ना उस टाइम भी, क्योंकि इसका हेड फिक्स नहीं था इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी। बट डॉक्टर ने बोला कि कोई नहीं, हम देखेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब पेन एकदम हाई लेवल पे था, मैं 5 बज गए, मैंने डॉक्टर को बुलाया कि आप देखो मैं कितना डायलेटेड हूँ। उन्होंने देखा कि अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, और शायद कल सुबह या कल रात तक आपकी डिलीवरी होएगी नॉर्मल। बेबी भी ऊपर चढ़ा हुआ है, बेबी भी जब तक नीचे आ जाएगा। मेरे से उस टाइम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ। हस्बैंड आए तो इन्होंने मेरे से बोला कि क्या चाहती हो तुम। मैंने कहा यार मैं तो ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। इन्होंने बोला जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारा शरीर है, तुम्हें पता है बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और मैं मतलब बस मेरी ना आँख जोड़ के ऐसे मतलब आँख बंद कर रही थी बार बार कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरे बच्चे को ठीक रखना, बस वो चल रहा था दिमाग में। तो उन्होंने फटाफट हस्बैंड से साइन कराया, मुझे ले गए ओटी में। और पेन हो रहे थे कमर में इतने भयानक, मैं उन्हें कह रही इंजेक्शन दे दो, मुझे कह रहे साइन कर दो फटाफट साइन किया।
दोनों मम्मियाँ गुस्से में कि क्यों ऑपरेशन करने दिया, क्यों और मेरी मम्मी मुझे फोन पे डांट रही है कि नहीं नहीं छोटी कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है, मैं साइन कराओ और मैं चली गई ओटी में। बाकी की डांट हस्बैंड ने अकेले खाई क्योंकि मैं ओटी में चली गई थी। हाँ बहुत डांट खाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर दोनों एकदम ही बैठे गुस्से दोनों गुस्से में बैठ गई होंगी, मैं तो थी नहीं, मुझे पता नहीं। और ले गए अंदर तो डॉक्टर ने पेट कट किया, वो एनेस्थीसिया दे के लिटा दिया, ऐसे करके पेट कट किया। आवाज आई एक पैं, और एक ही आवाज आई ना, बहुत कम रोया था उस टाइम। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मैम क्या हुआ है? होश में थी मैं उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि बहुत प्यारा बेटा हुआ है। मैंने कहा बहुत प्यारा? कहती हाँ बहुत प्यारा बेटा हुआ है। फिर वो साफ करके लाए और मुझे यहाँ लिटा दिया ना, वैसा जैसे रुई का गुड्डा, एकदम सॉफ्ट और बहुत प्यारा। यहाँ लिटाया मैंने, से ऐसे किस किया, फिर मैं सो गई। फिर नव को साफ करके बाहर लेके गए होंगे, तो मैं वहां नहीं थी। कैमरा लिया था उस टाइम हस्बैंड ने फोटो खींचने के लिए, जैसा मैंने बताया। तो काश वो मोमेंट रिकॉर्ड होता, काश हम उस टाइम व्लॉगिंग करते होते, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था, कुछ करते नहीं थे उस टाइम। नव को लेके गए तो नव के पापा खूब रोए, मतलब सब रो रहे थे, सब खूब रो रहे थे। नव के पापा खूब ही ज्यादा रोए नव को देख के, आधे पौने घंटे तक रोते रहे खुशी के मारे। बहुत रोए और बहुत ज्यादा खुश थे। खुश इसलिए नहीं थे कि बेटा हुआ है, खुश इसलिए थे कि बहुत प्यारा बच्चा हुआ है। तो साथ में कपड़े मांगे डॉक्टर ने, और खुद क्या किया, खुद भी जाके ना ब्लू कलर के कपड़े पहन के आए नव को लेने से पहले, क्योंकि 2 जोड़ी कपड़े लेके गए थे, ब्लू और पिंक कलर के, कि लड़का होएगा तो ब्लू पहनूंगा, लड़की होएगी तो पिंक। और बच्चे के भी हम ऐसे ही लेके गए थे, पिंक और ब्लू। तो मतलब सिर्फ वही थे जो जेंडर वाइज कपड़े थे, बाकी सारे न्यूट्रल थे। तो वो 2 जोड़ी लेके गए थे। फर्स्ट कपड़े ब्लू कपड़े दिए बच्चे को पहनाने के लिए। और जब मैं आई, मतलब जब मुझे होश आया, तो उन्होंने ओटी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ था वो, तो वहाँ पे बुलाया कि आप मिल सकते हो। हस्बैंड आए पहले मिलने कि तुम ठीक हो, ये वो। और फिर मुझे बोलते बहुत प्यारा बेटा है यार। मैंने तो देखा, मैंने कहा मैं तो एक झलक देख के बेहोश हो गई थी, मेरे को पता नहीं। कहते बहुत प्यारा है, तुम देखना, सच में बहुत प्यारा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहे टॉय लग रहा है। फिर मम्मी आई मेरी मिलने, वो बहुत रो रही थी कि हाँ, वो परेशान थी कि मैं दर्द में हूँ, बट खुश भी थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को रूम में लेके आया और मैंने रूम देखा, वाओ। मतलब हस्बैंड ने और फ्रेंड्स ने इनके मिलके, भैया लोगों ने बहुत सुंदर रूम डेकोरेट करा था, बहुत प्यारा रूम डेकोरेट करा था, पूरे बैलून्स और वो वेलकम बेबी करके लगाया हुआ था। बहुत खुश हुई मैं, बट बहुत वीक थी, पानी नहीं पी सकती थी, तो ऐसे ही लेटी हुई थी। नव को लेके आए 10 बजे, तब मैंने उसे जी भर के देखा, ब्लू कलर के कपड़ों में, ऐसे टॉय जैसा ऐसे। और मैं उठ नहीं सकती थी, बार बार मेरे को तो बेड के थ्रू उठा रहे थे। तो पूरी रात हस्बैंड ने उसे संभाला, पैं पैं करे। और फिर इसको, मतलब मैं दूध तो उस टाइम पिलाना नहीं आता था, ना ये पी रहा था। तो वो जो नर्स आ रही थी बार बार, वो ऊपर वाला दूध जो होता है एप्टामिल, वो पिला के नव को डब्बे का दूध, और चली जाती थी 1.5 घंटे में। फिर नव के पापा पूरी रात लेके घूमते रहे, 2 रात मतलब हॉस्पिटल में नव के पापा मेरे साथ रहे, और नव के पापा ने ही संभाला। संडे को हम लोग घर आए थे, और घर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन था, भैया लोगों ने किया था, बहुत सारे फ्लावर्स। और नीचे जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, ढोल वाले और फूल फेंक रहे हैं सब लोग। और नव ना सोसाइटी का पहला बच्चा था हमारी सोसाइटी में, तो सब लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ढोल क्यों बज रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब शायद अपने भी नहीं होते इतना ज़्यादा करने वाले जितना इन्होंने हमारे लिए किया था उस दिन। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरे तो आंसू निकल रहे थे, लिटरली वो होता ना खुशी के आंसू। हाँ, हमसे ज़्यादा सबने डांस किया, भैया लोगों ने, भाभी ने खूब डांस किया, मम्मियों ने, सब खूब ही खुश थे जब नव घर आया था। और जब मतलब फोटो खिंचवाए, सब कुछ किया। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन नव आया था ना हमारी ज़िंदगी में, कि वो दिन शायद अगर रिपीट हो सकता हो ना, तो टाइम मशीन होती ना, मैं ऑन रिपीट वो दिन देख सकती हूँ जा जाके। और एक चीज़ और बताती हूँ कि हमने ना लड़कियों के नाम तो सोचे हुए थे, क्योंकि हस्बैंड और मेरे माइंड में था कि हमें बेटी होएगी, ईरा, ईवा और पता नहीं कौन कौन से नाम थे, 2 नाम मुझे याद है अब भी, कि ये नाम रखेंगे, ईजा, हाँ ईजा। और नव आया तो भाई साहब लड़के के तो नाम ही नहीं है। फिर पापा ने पंडित को भेजा, हस्बैंड ने पंडित को भेजा, तो उन्होंने बोला अणा से निकला है इसका नाम और पा से निकला है, तो अणा से तो कुछ होता नहीं है, तो ना करके उसको नविस का नाम रखा, और पा से प्रवित रखा। दोनों नाम हस्बैंड ने सर्च किए। मुझे बोल रहे हस्बैंड की क्या नाम रखे, मैंने कहा मैं ऐसी हालत में पड़ी तो नाम नहीं ढूंढूंगी ना। तो ये या तो नव को संभाल रहे थे या नाम सर्च कर रहे थे।
तो वो दिन बहुत अच्छा दिन था और वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था। कभी जी पाते होते ना अगर अच्छे अच्छे टाइम को, तो लोग वही रिपीट करते रहते और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। माइंड में बहुत बार ऑन रिपीट चलता है। और अब नव को देखते हैं तो नव इतना सा आया था और अब नव इतना बड़ा हो गया है। मतलब है तो छोटा सा ही, बट इतने छोटे से इतना बड़ा तो बड़ा ही है। बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरीज हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और प्लीज़ सजेस्ट करें कि हम कैसी कैसी वीडियोस आपके लिए और बना सकते हैं, तो हम लोग वो बनाएंगे। थैंक यू।